Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise 7.3 question number 8 to 13 and today our topic is about profit and loss. स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें बेटा आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा है, परसेंटेज क्या होती है। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.3। एक्सरसाइज नंबर 7.3 में जो क्वेश्चन आज हमने करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 to 13 है। उसमें बेटा आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चन करने हैं। समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। यहाँ पर आपने जितने भी ये फार्मूलाज आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ये आपने कर लेने हैं यहाँ से मार्क। ठीक है, हाईलाइट कर लें इन्हें। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। सबसे पहले हम प्रॉफिट को समझते हैं। प्रॉफिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आमना बॉट अ बुक फॉर ₹50। आमना ने एक बुक खरीदी कितने में, ₹50 में, एंड शी सोल्ड इट फॉर ₹60 और ₹60 में उसने सेल कर दी। अब इसमें दो चीज़ें हैं बेटा देखने वाली। क्या है कि एक तो ₹50 है और एक ₹60 है। दो अमाउंट गिवन है। ₹50 जिसमें उसने ख़रीदी है जिस कीमत में, वो क्या होगी आपके पास कॉस्ट प्राइस, और जिस कीमत में उसने सेल की है वो आपके पास क्या होगी सेल प्राइस। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि सेल प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है, इस तरह से आपने इसको शो करना है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमेशा ये आपने याद रखना है, कंपेयर करना है कि अगर सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सेल प्राइस हमारे पास है ₹60 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है ₹50। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो रहा है, सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई कि क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट। अच्छा, अब प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यही होता है ना कि आपने कम कीमत में एक चीज़ ख़रीदी और ज़्यादा कीमत में उसको बेच दी। तो जो ज़्यादा कीमत में आप बेचते हैं, जितनी ज़्यादा कीमत में आप बेचेंगे वो क्या होगी, उसका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कैसे करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल प्राइस आपके पास है ₹60, उसमें से माइनस कर दें ₹50 जो आपके पास है कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास आ जाएगी ₹10। ₹10 क्या है आपके पास, ₹10 है आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, तो आमना अर्न ₹10 एज आ प्रॉफिट। आमना ने क्या अर्न किया है, ₹10 उसने प्रॉफिट अर्न किया है। अब प्रॉफिट आपके पास ये है रुपीज़ में। अगर आपको कह दिया जाए कि प्रॉफिट आप फाइंड आउट करें परसेंटेज में, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास था ₹10 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी ₹50। रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100% आप लिख देंगे। ठीक है, 0 से कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 10 2 20, यानी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 20%। तो ये है प्रॉफिट बेटा कि अगर आप कोई चीज़ कम कीमत में ख़रीदते हैं और उसको ज़्यादा कीमत में सेल कर देते हैं, तो आपके पास जो ज़्यादा अमाउंट आती है वो क्या कहलाती है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो इसका मतलब है प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है ये कैसे पता चलेगा, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। और फिर प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस। लॉस क्या होता है, उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। आमना बॉट अ बुक फॉर ₹50। अब आमना ने बुक जो है ख़रीदी है ₹50 में, लेकिन उसने सेल करती है कितने में, ₹40 में। ठीक है, अब इसमें दो अमाउंट जो है ₹50 और ₹40। उसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹50, क्योंकि उसने ₹50 में वो ख़रीदी थी और ₹40 में उसने सेल कर दी है, तो वो क्या हो गई है, सेल प्राइस। अब आपने ये देखना है कि लॉस है या प्रॉफिट है। तो सेल प्राइस देखें कि सेल प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है, अब कम है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब है लॉस है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा होती कॉस्ट प्राइस से, फिर क्या होता, प्रॉफिट होता। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि लॉस है कितना, तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा लॉस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹50, सेल प्राइस है ₹40, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा ₹10 लॉस। और फिर अगर लॉस को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉस की जो अमाउंट होगी उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई कर दें 100% से।
ये आपको पेज नंबर 80 पर फार्मूलाज गिवन है, ये आपने फार्मूला यहाँ से हाईलाइट कर लेना है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस, और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपने यहाँ से फार्मूलाज कर लेना है आपने मार्क। और बेटा ये जो आपके पास 7.3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके पास 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। 7.3 की बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 to 13 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज़ इज़ ₹190 ईच। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दैम when the retailer has a total gain of ₹2,875, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। देखें जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो गिवन है और जो आपने फाइंड आउट करना है वो मैंने चेंज कलर से लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखें वो कह रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज़, यानी आपके पास 25 पेयर्स हैं शूज़ के, ठीक है, जिसमें से ₹190 ईच, यानी हर एक की कीमत क्या है 190 रुपीज़। फाइंड द सेल प्राइस, आपने क्या फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दैम, ठीक है, हर एक की आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। व्हेन द रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन ऑफ ₹2,875, यानी जब रिटेलर को इसे सेल करने पर गेन का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट, यानी जब उसने इन 25 पेयर्स को सेल किया है तो उससे कितना गेन हुआ है, 2,875 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। इतना प्रॉफिट आपको गिवन है, आपको 190 हर एक पेयर की कीमत दी हुई है और आपको ये भी बताया हुआ है कि कितने पेयर्स हैं। अब आपने ये बताना है कि इसको उसने कितने रुपए में सेल किया होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो उसकी उसको बनाने में जो कीमत लगी है वो तो 190 रुपीज़ के हिसाब से। अब उसने सेल इसको कितने में किया है जबकि उसको प्रॉफिट भी हुआ है, तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो टोटल गेन जो गिवन है वो कितना है, 2,875 रुपीज़। अब आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है एक पेयर ऑफ शूज़ की, कितनी है, 190 ईच। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़ इज इक्वल टू ₹190। अब आपको 25 पेयर्स की तो कीमत नहीं मालूम, तो 25 की आपने फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे, जो एक पेयर की कीमत है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज़ क्या आ जाएगी, ₹190 मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4,750 रुपीज़, यानी 25 पेयर्स की कीमत कितनी है, 4,750 रुपीज़। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट होगी, आपके पास फॉर्मूला होता है जो आपको पहले भी समझाया है फॉर्मूला, वो क्या है आपके पास, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेल प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है, उसको उसी साइड पे रहने दें। जो कॉस्ट प्राइस है इसको आप इस साइड पे ले आए, शिफ्ट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, की माइनस में है ना तो उस साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूले को चेंज करके लिखा हुआ है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस क्या होगी, जितने में उसने सेल किया था और जितना उसको प्रॉफिट हुआ, दोनों को आप ऐड कर दोगे। 4,750 प्लस 2,875, दोनों को आपने ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 7,625 रुपीज़। यानी उसने टोटल 25 पेयर्स ऑफ शूज़ को कितने में सेल किया है, 7,625, यानी 7,625 रुपीज़ में उसने सेल किया है। अब आपको तो फाइंड आउट करनी है हर एक पेयर की कीमत, ठीक है। ये तो टोटल 25 पेयर्स की कीमत है ना, आपने फाइंड आउट करनी है ऑफ ईच ऑफ देम, यानी हर एक पेयर की आपने कीमत फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे कि सेल प्राइस ऑफ 25 पेयर ऑफ शूज़ तो आपके पास आ गई 7,625। अब 1 पेयर की कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो टोटल आपके पास है इसको आप 25 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि 25 पेयर्स की है ना, 25 पे आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं। देखें 7,625 ओवर 25 है, 5 5 25, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25।
अगेन 5 से करेंगे, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, फुल डिवाइड हो गया, 0 आएगा, 5 5 सा 25 यानी 305। अब ₹305 कितनी आ गई है एक पेयर की कीमत, यानी हर एक पेयर उसने कितने रुपए में सेल किया है, 305 यानी 305 रुपये में। अब ये देखें कि उसने उस कोस्ट प्राइस यानी बनाया कितने में था, वो शूज़ 190 रुपीज़ में उसने बनाया था और प्रॉफिट के साथ उसने 305 रुपीज़ का उसने सेल किया है। तो ये हर एक पेयर की आपके पास सेल प्राइस आ गई। सो सेल प्राइस ऑफ वन पेयर ऑफ शूज़ इज इक्वल टू ₹305। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 25% लॉस ऑन अ मोबाइल सेट इज़ ₹475। फाइंड द कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट। अब वो क्या कह रहे हैं कि 25% लॉस हुआ है मोबाइल सेट में। जो लॉस की कीमत है वो परसेंटेज में 25% है और जब उसको परसेंटेज से आप ख़त्म करोगे यानी रुपीज़ में बताओगे तो वो 475 रुपीज़ है। ठीक है, अब लॉस आपको परसेंटेज में भी गिवन है और रुपीज़ में भी गिवन है। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है एंड सेल प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है ऑफ द मोबाइल सेट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में बेटा 25% लॉस बताया हुआ है मोबाइल सेट पर। ठीक है, ना तो आपको इसकी कॉस्ट प्राइस पता है ना ही आपको इसकी सेल प्राइस पता है, बस ये पता है आपको कि 25% जो है वो लॉस हुआ है और 25% रुपीज़ में कितना बनता है, 475 रुपीज़ बनता है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी कॉस्ट और सेल प्राइस। अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है आपके पास, ₹475। लॉस परसेंटेज कितनी है, 25%। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी लॉस की अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे लॉस परसेंटेज पर। 475 डिवाइड बाई 25%। परसेंट को ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 25/100 आ जाएगा। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ₹475 मल्टीप्लाई बाय 100/25। इसको कटिंग करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45 यानी ये ₹19 आ जाएगा। ₹19 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹1900। ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास जितना उस पर कीमत लगी है बनाने में वो कितनी है, ₹1900। अब उसने लॉस में सेल किया है, लॉस कितना था, 475 रुपीज़ था। ठीक है, सेल प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस यही होती है ना कि आप कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड कर दो और लॉस हुआ है तो वो माइनस कर दो। तो सेल प्राइस अब आपने फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई है ₹1900, क्योंकि लॉस हुआ है तो हम माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है आपके पास ₹1900 माइनस लॉस है आपके पास ₹475, माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा ₹1425। ठीक है, ये आपके पास आ गई है सेल प्राइस। यानी आपने जो आपको लॉस दिया हुआ था और लॉस की परसेंटेज दी हुई थी उससे आपने फाइंड आउट कर ली इसकी कॉस्ट प्राइस भी और इसकी सेल प्राइस भी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹1425। उसके पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1900 थी, 475 रुपीज़ उसने लॉस पर मोबाइल सेल किया, यानी उसने टोटल कितने रुपीज़ में सेल किया, 1425 रुपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाइसिकल इज़ 40%। फाइंड द कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द बाइसिकल व्हेन द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। इसमें भी उसी तरह से जैसे आपने पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, प्रॉफिट इन रुपीज़ भी गिवन है, लेकिन आपने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट एंड सेल प्राइस। ठीक है, उसी तरह से आपको कॉस्ट एंड सेल प्राइस नहीं गिवन, वो आप फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज आपको प्रॉफिट की गिवन है और रुपीज़ भी आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको कितनी गिवन है, ₹500। प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 40%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है और सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे ₹500 डिवाइडेड बाय 40%, यानी आपने जो प्रॉफिट रुपीज़ में गिवन है उसको डिवाइड कर देना है प्रॉफिट परसेंटेज पे। प्रॉफिट परसेंटेज में है, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 40/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 100/40 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20।
ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 125 और यहाँ पर 10। 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 रुपीज़ आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास फाइंड आउट हो गई है। अब आपने फाइंड आउट करनी है सेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास कॉस्ट प्राइस में से आपने लॉस को माइनस किया था। लॉस हमेशा माइनस करते हैं सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट में से लॉस प्राइस को माइनस करते हैं। लेकिन अब आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट प्राइस में आपने प्रॉफिट को ऐड कर देना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1250 रुपीज़ जो अभी आपने फाइंड आउट की है। प्रॉफिट आपको रुपीज़ में गिवन था 500 रुपीज़। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1750 रुपीज़ आपके पास आ जाएगी सेल प्राइस। यानी जो प्रॉफिट 40% प्रॉफिट था उसे मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1250 रुपीज़। इसमें आपने ऐड किया 40% प्रॉफिट जो कि 500 रुपीज़ बनता है, तो आपके पास सेल प्राइस आ गई 1750 रुपीज़। सो सेल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1750। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज़ रुपीज़ 425 पर स्वेटर। यानी कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको 18 स्वेटर्स की, जिसमें हर एक स्वेटर की क्या कीमत है 425 रुपीज़ हर एक स्वेटर की है। ठीक है, अब टोटल 18 स्वेटर्स की आपको नहीं पता। एंड द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर, जब शॉपकीपर ने इसको सेल किया है तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, टोटल 18 स्वेटर्स को सेल करने पे उससे 6750 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। अब आप इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, हर एक स्वेटर को उसने कितने रुपए में सेल किया ये आपने बताना है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, और ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है 6750 रुपीज़, इसका आपने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास 18 स्वेटर्स बताए हुए हैं, कितनी है हर एक की कीमत 425 रुपीज़ है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एंड टोटल गेन आपको बताया हुआ है 6750 रुपीज़। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है हर एक स्वेटर की और फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। फर्स्ट पॉइंट इसका सॉल्व करते हैं, उससे पहले देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्वेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है रुपीज़ 425। अब 18 की तो आपको नहीं पता कि टोटल 18 स्वेटर्स कितने में सेल हुए, ये तो आपको नहीं पता, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे 18 स्वेटर्स की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्वेटर की जितनी कीमत है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, आपके पास आ जाएगा 7650 रुपीज़। अब टोटल गेन भी आपको गिवन है, टोटल गेन कितना गिवन है 6750 रुपीज़। सेल प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल प्राइस के लिए आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है ना, उसने गेन में प्रॉफिट में सेल किया है, तो आप वो जो प्रॉफिट की कीमत है वो सेल कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दोगे तो टोटल आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 7650 रुपीज़, ये जो अभी आपने फाइंड आउट की है 18 स्वेटर्स की, इसमें आपने ऐड कर दिया प्रॉफिट 6750 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 14,400। ठीक है, 14,400 रुपीज़ आ गई आपके पास इसकी टोटल सेल प्राइस 18 स्वेटर्स की। अब उन्होंने आपको कहा है कि फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, हर एक स्वेटर की आपने फाइंड आउट करनी है, यानी एक स्वेटर उसने कितने में सेल किया। सेल प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स कितनी है 14,400। एक की फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप 18 से इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये टोटल 18 स्वेटर्स की है ना, तो टोटल आप प्राइस को किस पे डिवाइड कर दोगे 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी अमाउंट 800। ठीक है, रुपीज़ 800। अब ये रुपीज़ 800 आपके पास आ गई है एक स्वेटर की सेल प्राइस, यानी 800 रुपीज़ में उसने सेल किया है। आगे देखें, आपने फाइंड आउट करना है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फॉर्मूला आपको बुक में भी गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट आपके पास कितना था 6750 रुपीज़ था, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी 7650 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे कटिंग कर लेते हैं, 5 1s 5,
2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, यहाँ देखें 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। आगे अब 3 से कैंसिल होता है, ये 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, यानी 45/51 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100%। 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4500 आ जाएगा, 4500/51%। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है, 4500 को अंदर रखेंगे और 51 से डिवाइड कर देंगे। 51 को 8 से मल्टीप्लाई करें 408, माइनस कर दें 420 आ जाएगा। फिर अगेन 51 को 8 से मल्टीप्लाई करें 408, माइनस करें 120 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद 12 आएगा। अब ये देखें कि 12 जो है वो छोटी है, 51 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट लगा के 0 लगाना है। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, माइनस करेंगे आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 0 लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट आपने लगाया हुआ है, पॉइंट के बाद आप 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। 51 को 3 से करेंगे 153 आ जाएगा, माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 27, अगेन 0 लगाएंगे। 51 को 5 से करेंगे 255, माइनस करेंगे 15। इसी तरह से आगे डिवीजन चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहीं तक ही इसको स्टॉप कर देना है और यहाँ पर सो ऑन का साइन लगा देना है। तो 88.235 सो ऑन ये आपके पास आ गई है इसकी परसेंटेज। इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर दें, 88.24 कर सकते हैं, क्योंकि आगे 5 है ना, तो 1 ऐड कर देंगे, इसमें 24 हो जाएगा। 88.24% जो है वो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेख खालिद परचेज्ड 80 मीटर क्लॉथ फॉर ₹2240. ही सोल्ड 50 meters at the rate of ₹30 per meter and 30 meters cloth at the rate of ₹35 per meter। यानी शेख खालिद ने परचेज़ किया 80 मीटर क्लॉथ कितने में, ₹2240 में। ही सोल्ड, उसने आगे फिर सेल कर दिया 50 मीटर्स क्लॉथ को कितने में, ₹30 पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ₹30 पर मीटर के हिसाब से उसने 50 मीटर क्लॉथ जो है वो सेल कर दिया। बाकी जो 30 मीटर बचा वो उसने सेल किया 35 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स इसमें गिवन है। फाइंड इफ शेख खालिद इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, शेख खालिद को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। पॉइंट 2 में फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी परसेंटेज, लॉस हुआ है तो उसकी परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। अब कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। 80 मीटर क्लॉथ शेख खालिद ने परचेज़ किया था कितने में, ₹2240 में। कॉस्ट प्राइस आ गई ₹2240। अब सेल प्राइस कितनी है, 50 मीटर उसने सेल किया ₹30 पर मीटर के हिसाब से, तो ₹30 जो है वो इसकी सेल प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या है, ₹30 पर मीटर के हिसाब से है ना, तो 1 मीटर की क्या हो गई, ₹30। अब 50 मीटर क्लॉथ टोटल उसने कितने में सेल किया ये आपको नहीं पता, तो ₹30 से आप मल्टीप्लाई कर दो 50 को, आपके पास आ जाएगी ₹1500, यानी 50 मीटर क्लॉथ उसने ₹30 के हिसाब से जो सेल किया है वो बना है 1500 का। फिर आगे उसने जो 30 मीटर क्लॉथ सेल किया है वो उसने सेल किया है 1 मीटर ₹35 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹35। तो 30 मीटर क्लॉथ की कितनी हो जाएगी टोटल प्राइस, 35 मल्टीप्लाई बाय 30, 1050, यानी जो बाकी 30 मीटर क्लॉथ है वो इसने टोटल कितने में, ₹1050 में सेल किया। अब जो टोटल 80 मीटर क्लॉथ है उसकी टोटल की सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 50 मीटर उसने सेल किया था 1500 में और 30 मीटर उसने सेल किया 1050 में, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी 80 मीटर क्लॉथ की, 1500 प्लस 1050 आपके पास आ जाएगी ₹2550। अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैसे पता चलेगा। कॉस्ट प्राइस आपके पास है ₹2240 और सेल प्राइस आपके पास है ₹2550, यानी सेल प्राइस ज़्यादा है। सेल प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट हुआ है, उसने ज़्यादा पैसों में सेल किया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो शेख खालिद इज़ इन प्रॉफिट, उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे प्रॉफिट हुआ कितना है।
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस जितनी थी उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। सेल प्राइस थी 2550 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 2240 रुपीज़, दोनों को माइनस कर देंगे, ₹30 आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट आपके पास है ₹310, कॉस्ट प्राइस आपके पास थी ₹2240, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 0 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 310 ओवर 224 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे कटिंग कर देंगे, 2 1s 2, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 1s 2, 1 कैरी, 2 5s 10 एंड 1 कैरी, 2 5s 10। आगे देखें, 2 5s 10, 2 5s 10, 1 कैरी, 2 6s 12, यानी 155 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 56। 155 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 775 आ जाएगा ओवर 56%। अब इसे आपने डिवाइड करना है, 775 को अंदर रखेंगे और 56 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.839 सो ऑन, यानी ये आगे चलता जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस डिवीजन को आपने फिर यहीं पर स्टॉप कर देना है, 13.839 सो ऑन परसेंटेज। अब आपने इसको अप्रॉक्सीमेट कर देना है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 13.84% आपके पास टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुल खान परचेज्ड 180 चॉकलेट्स फॉर ₹2160। ही सोल्ड 155 चॉकलेट्स at the rate of ₹15 each and 25 chocolates at the rate of 10 each. इसके 2 पॉइंट्स हैं, फाइंड इफ़ ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन सेम उसी तरह जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया है कि गुल खान ने परचेज़ की है 180 चॉकलेट्स, कितने में, 2160 रुपीज़ में। ही सोल्ड, उसने सेल करनी है उसमें से 155 चॉकलेट्स, कितने रेट पे, 55 ईच, यानी हर एक की कीमत कितनी थी, 55, एंड 25 जो चॉकलेट्स थी वो उसने सेल की हैं 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट कर लेना है कि इसमें इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 180 चॉकलेट्स की, 2160 रुपीज़। ठीक है, ये आपको गिवन है 180 चॉकलेट्स उसने परचेज़ की हैं 2160 रुपीज़ में। सेल प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, क्योंकि उसने यहाँ पर सेल की थी 15 ईच के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दी हुई है, तो आपको अभी एक ही चॉकलेट की कीमत पता है, वो कितनी है, 15 रुपीज़। ठीक है, तो अब 155 की कितनी होगी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। सेल प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज़ इक्वल टू ₹15। सेल प्राइस ऑफ 155 चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 155, तो ये हो जाएगी 2325 रुपीज़। फिर उसने बाकी जो चॉकलेट्स थी 25, वो कितने में सेल की, 10 रुपीज़ ईच में, यानी सेल प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज़ इक्वल टू ₹10। सेल प्राइस ऑफ 25 चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 टू 50 रुपीज़। टोटल सेल प्राइस 180 चॉकलेट्स की कितनी हो गई, 155 उसने सेल किए 2325 में, 25 उसने सेल किए 250 में, दोनों को ऐड कर दें 2575 रुपीज़ में उसने टोटल 180 चॉकलेट्स सेल किए हैं। अब ये देखें कि 2160 में उसने परचेज़ की थी, तो सेल प्राइस उसकी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, सो गुल खान इज़ इन प्रॉफिट। अब आपने इसका पॉइंट 2 फाइंड आउट कर लेना है। पॉइंट 2 है, इसमें प्रॉफिट आपके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 2575 में से माइनस करेंगे 2160 को, तो ₹415 आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब ₹415 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट है आपके पास ₹415, कॉस्ट प्राइस है ₹2160, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल। अब 10 को आपने 415 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4150 बना और नीचे रह गया 216। ठीक है, परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है। अब इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, 2 1s 2, फुल डिवाइड हो गया 0, 2 8 16, 2 2s 4, 0, 2 7s 14, 1 कैरी, 2 5s 10, 2075 ओवर 108। अब इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने में ये डिवीजन आपके पास कंटिन्यू रहेगी, आपने इसको
पॉइंट के बाद 2 टाइम्स आपने इसको 2 वैल्यू से डिवाइड करना है और फिर आपने 2 डिजिट से डिवाइड करने के बाद इसको स्टॉप कर देना है, सोन का साइन लगा देना है, यानी 19.21% आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट के बाद आपने 2 डेसिमल तक आपने इसको सॉल्व करना है। 19.21% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है 19.21%।